Two adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Find the measure of each of the angles of parallelogram. तो एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और उस पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। कहने का मतलब ये एंगल कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स इक्वल्स हैं इस केस में। तो मान लेते हैं पैरेललोग्राम एंगल ए बी सी डी है। तो मैं भी जानते हैं कि इन पैरेललोग्राम सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। कोई भी एडजेसेंट टू एंगल ले सकते हैं, इक्वल टू क्या हो गया एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो कोई एक ले लेते हैं तो कह रहा है कि दोनों का इक्वल है, एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हैं एक दूसरे के। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो गया, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी दिया हुआ है, या एंगल ए इक्वल टू एंगल डी दिया हुआ है, या फिर एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स इक्वल है तो ये हो गया एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हो गया। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू कितना गया 180 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री हो गया तो एंगल डी कितना हो गया, एंगल डी इक्वल टू भी 90 डिग्री हो गया क्योंकि एंगल ए के बराबर है। तो एंगल सी इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री क्योंकि डी के बराबर है, एंड एंगल बी इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। तो मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो गया 90 डिग्री, उस केस में आ गया 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका आंसर।